आदाब अर्ज़ है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूँ क़ाज़ी मुहियुद्दीन। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की खास खबरों पर। सिडको बस स्टैंड का रियासती वजीर बराए ट्रांसपोर्ट प्रताप सरनाइक ने किया अचानक मुआयना। बस स्टैंड में सफाई के नाक़िस इंतजाम देखकर इंतजामिया की वजीर मौसूफ ने की सरजनिश। माजूर अफराद को मुख्तलिफ सरकारी स्कीमात का फ़ायदा पहुँचाने AMC इंतज़ामिया की पहल, सक्षम ऐप किया गया तैयार। मेयर समीर राजूर के हाथों ऐप का शानदार इफ्तिताह। हयात सर्टिफिकेट और दीगर दस्तावेज़ात के लिए अब उन्हें म्युनिसिपल दफ्तर के नहीं काटने पड़ेंगे चक्कर। हाईकोर्ट में क्लर्क भर्ती के लिए टाइपिंग इम्तिहान में गड़बड़ी का मुताल्लिका उम्मीदवारों ने लगाया इल्ज़ाम। निजी इम्तिहानी मरकज़ पर तकनीकी खराबी, नुकसान से खौफजदा उम्मीदवारों ने किया इम्तिहानी मरकज़ के सामने ज़ोरदार एहतजाज। और वालूज में मुजोर रक्षा ड्राइवर्स की मनमानी पर रोक लगाने ट्रैफिक पुलिस आई हरकत में। फ्रंट सीट पर मुसाफिर बिठाने और बगैर यूनिफॉर्म रक्षा चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई। खबरें तफसील से। रियासती वजीर बराए ट्रांसपोर्ट प्रताप सरनाइक ने आज अचानक सिडको बस स्टैंड का मुआयना किया और वहां फैली गंदगी देखकर सख्त नाराज़गी का इजहार किया और उन्होंने मुताल्लिका इंतज़ामिया की सरजनिश की। सिडको बस स्टैंड का वजीर ट्रांसपोर्ट प्रताप सरनाइक ने अचानक मुआयना किया। इस दौरान बस स्टैंड के अहाते और बैतुल खला में गंदगी उनके मुशाहिदे में आई। सफाई की सूरत हाल पर नाराज़गी जाहिर करते हुए वजीर ट्रांसपोर्ट ने मुताल्लिका अफसरान और मुलाजमीन को सख्त हिदायत दी। उन्होंने सफाई की जिम्मेदारी संभालने वाले ठेकेदार को हिदायत दी कि बस स्टैंड की सफाई बाकायदगी से और मुनासिब तरीके से की जाए। साथ ही वजीर ट्रांसपोर्ट प्रताप सरनाइक ने वाज़ेह इंतबाह दिया कि सफाई के काम में ताख़ीर या गफलत पाई गई तो मुताल्लिका अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वजीर ट्रांसपोर्ट के अचानक मुआयने के बाद सिडको बस स्टैंड की सफाई का मसला एक बार फिर ज़ेर बहस आ गया है। अब मुताल्लिका इंतजामिया की जानिब से क्या कार्रवाई की जाती है, इस पर सबकी नजरें मरकूज हैं। नाही अस्वच्छता होती आणि त्या संदर्भात मी माझ्या कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांची कानूनगोहाडणी केलेली आहे। परत जर अशा पद्धतीची चुकी त्यांच्याकडनं झाली तर माझी त्यांच्यावर कठोर कारवाई करावी लागेल। परंतु आमच्या अधिकाऱ्यांना आणि कर्मचाऱ्यांना फक्त जो ठेकेदार नियुक्त केले त्या ठेकेदाराकडून स्वच्छतागृहाची तपासणी करून योग्य ते स्वच्छता ठेवण्याच्या सूचना केलेल्या असताना जर त्याबद्दल ते दिरंगाई करत असतील किंवा हेगाई करत असतील तर त्यांच्यावर निश्चितपणे कारवाई मला करावी लागेल। यानंतर म्हणजे एवढे निधी देऊनही काम करणे त्यामुळे पुन्हा कारवाई होईल। बघू ना आता काय अहवाल तर मागवलाय। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया ने रजिस्ट्रार ओहदे के तकर्रुर के लिए एक बार फिर दरख्वास्तें तलब की हैं। वाज़ेह रहे कि इससे पहले भी इस ओहदे के लिए इंतखाबी अमल मुकम्मल किया गया था, लेकिन अहल उम्मीदवार का तकर्रुर न होने की वजह से ये ओहदा गुज़िश्ता 4 बरसों से खाली पड़ा है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रार के ओहदे के साथ उस्मानाबाद सब कैंपस के डायरेक्टर के ओहदे के लिए भी दरख्वास्तें तलब की गई हैं। यूनिवर्सिटी में अप्रैल 2026 से आईनी ओहदेदारन और तदरीसी ज़मरे की भर्ती का अमल जारी है। इस दौरान डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन, डायरेक्टर ऑफ इनोवेशन एंड इनक्यूबेशन, डायरेक्टर ऑफ नॉलेज रिसोर्स सेंटर और 2 डीन के ओहदे पुर किए जा चुके हैं। अब रजिस्ट्रार और उस्मानाबाद सब कैंपस डायरेक्टर के ओहदों के लिए यूनिवर्सिटी की जानिब से 15 अगस्त से 15 सितंबर तक ऑनलाइन दरख्वास्तें तलब की गई हैं। ख़ास बात यह है कि डॉक्टर जयश्री सूर्यवंशी ने 18 मार्च 2020 से 10 अक्टूबर 2022 तक मुकम्मल वक्ती रजिस्ट्रार की हैसियत से खिदमत अंजाम दी थी। इसके बाद 10 अक्टूबर 2022 से 18 दिसंबर 2023 तक प्रिंसिपल डॉक्टर भगवान साबड़े ने कायम मकाम रजिस्ट्रार की जिम्मेदारी संभाली। इनके दौर में यूनिवर्सिटी की मुख्तलिफ बॉडियों के इंतखाबात भी मुनक़िद हुए। इसके बाद 19 जनवरी 2024 से शोबे सियासियात के सीनियर प्रोफेसर डॉक्टर प्रशांत अमृतकर कायम मकाम रजिस्ट्रार की हैसियत से जिम्मेदारियां अंजाम दे रहे हैं। इससे कबल रजिस्ट्रार के ओहदे के लिए उम्मीदवारों के इंटरव्यूज़ भी लिए गए थे, जबकि डायरेक्टर के ओहदे पर डॉक्टर BN डोले का इंतखाब भी अमल में आया। ताहम रजिस्ट्रार के ओहदे के लिए किसी भी उम्मीदवार को अहल करार न दिए जाने के बायस अब नए सिरे से इश्तिहार जारी किया गया है।
4 برس سے مستقل رجسٹرار کی تقرری کا معاملہ زیر التوا رہنے کے بعد اب سب کی نظریں اس بات پر مرکوز ہیں کہ کیا اس مرتبہ یونیورسٹی کو مستقل رجسٹرار مل پائے گا۔ اورنگ آباد ضلع کے 93,300 کسانوں کا فارمر آئی ڈی نہیں بن سکا ہے، جس کی وجہ سے حکومت کی قرض معافی اسکیم سے ان کے محروم رہ جانے کا خدشہ بڑھ گیا ہے۔ ریاستی حکومت نے کسانوں کو قرض معافی دینے کا اعلان کیا ہے، لیکن قرض معافی کی کارروائی شروع ہونے سے پہلے ہی اورنگ آباد ضلع میں ایک بڑا مسئلہ سامنے آ گیا ہے۔ ضلع کے 93,300 کسانوں کا فارمر آئی ڈی ابھی تک تیار ہی نہیں ہوا ہے۔ مرکزی حکومت کی زرعی اسکیموں سمیت مختلف سرکاری اسکیموں سے فائدہ اٹھانے کے لیے فارمر آئی ڈی کو اہم قرار دیا جاتا ہے۔ اب قرض معافی کے لیے بھی یہ آئی ڈی لازمی ہوگی یا نہیں، اس پر کسانوں کی نظریں مرکوز ہیں۔ قرض معافی کی کارروائی کے لیے کسانوں کی معلومات کا سرکاری نظام میں موجود ہونا ضروری ہے، تاہم بڑی تعداد میں کسانوں کا فارمر آئی ڈی تیار نہ ہونے کے باعث ان کسانوں کے قرض معافی کے فائدے سے محروم رہنے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ اسی پس منظر میں انتظامیہ کی جانب سے فارمر آئی ڈی تیار کرنے کی کارروائی تیز کرنے کی کوششیں جاری ہیں۔ دریں اثنا حکومت کی سطح پر قرض معافی کے سلسلے میں سرگرمیاں تیز ہونے کے باوجود اورنگ آباد ضلع کو ابھی تک واضح ہدایات موصول نہیں ہوئی ہیں، اس لیے قرض معافی کا فائدہ کن شرائط اور کس طریقہ کار کے تحت دیا جائے گا، اس حوالے سے کسانوں میں اب بھی تذبذب برقرار ہے۔ خاص طور پر ورگ 2 زمین کے مالک کسانوں کے لیے بھی فارمر آئی ڈی کا مسئلہ اہم بن گیا ہے۔ ورگ 2 زمرے کے کسانوں کی قرض معافی کے حوالے سے بھی سوالات اٹھ رہے ہیں اور متعلقہ کسان حکومت کے فیصلے کے منتظر ہیں۔ اب حکومت کی جانب سے قرض معافی کی حتمی کارروائی واضح ہونے کے بعد ہی یہ معلوم ہوگا کہ 93,300 کسانوں کو راحت ملے گی یا ان کے سامنے مزید مشکلات کھڑی ہوں گی۔ کسانوں کو توقع ہے کہ فارمر آئی ڈی کا مسئلہ فوری طور پر حل کیا جائے گا اور تمام اہل کسانوں کو قرض معافی کا فائدہ دیا جائے گا۔ معذور افراد کی سہولت کے لیے اے ایم سی انتظامیہ نے سکشم ایپ شروع کیا ہے، جس کا افتتاح یوم آزادی کے موقع پر میئر سمیر راجورکر کے ہاتھوں عمل میں آیا۔ میونسپل ذرائع سے موصول اطلاع کے مطابق سکشم ایپ کے ذریعے معذور افراد کو مختلف سرکاری اسکیموں سے استفادہ کرنے اور حیات سرٹیفکیٹ جمع کروانے کے لیے بار بار میونسپل کارپوریشن کے دفتر آنے کی اب ضرورت نہیں رہے گی۔ سکشم ایپ کے ذریعے معذور شہری ضروری خدمات اور سہولیات سے زیادہ آسانی، شفافیت اور گھر بیٹھے استفادہ حاصل کر سکیں گے۔ ٹیکنالوجی کے ذریعے معذور شہریوں کو بااختیار بنانے کی سمت میں میونسپل کارپوریشن کا یہ ایک اور اہم قدم قرار دیا جا رہا ہے۔ اس موقع پر میونسپل کارپوریشن کی جانب سے معذور طلباء میں ویل چیئر اور ضروری تعلیمی سامان بھی تقسیم کیا گیا۔ معذور طلباء کو تعلیمی ادارے میں یکساں مواقع اور ضروری سہولتیں فراہم کرنے کے لیے میونسپل انتظامیہ کی جانب سے مختلف اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں۔ छत्रपती संभाजीनगर महापालिकेतर्फे शासन निर्णयानुसार दिव्यांग लाभार्थ्यांना विविध योजनांचा लाभ देण्यात येतो। मात्र यापूर्वी हा लाभ घेण्यासाठी दिव्यांग लाभार्थ्यांना संबंधित वॉर्ड कार्यालयात प्रत्यक्ष जाऊन फॉर्म भरावा लागत होता। अनेक वेळा त्यांना त्रास होत होता। दिव्यांग बांधवांना हा त्रास लक्षात घेऊन छत्रपती संभाजीनगर महापालिकेने आजच्या दिवशी 15 ऑगस्ट 2026 रोजी सक्षम ॲप या ऑनलाईन फेस स्कॅनिंग करण्याचा शुभारंभ करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतलेला आहे। त्यामुळं दिव्यांग बांधवांना दरवर्षी वॉर्ड कार्यालयात जाणे, रांगेत उभे राहणे, फॉर्म भरणे आणि ये जा करण्यासाठी होणारा त्रास कमी होणार आहे। आजच्या स्वातंत्र्य दिनानिमित्त मराठा क्रांति मोर्चा के जिम्मेदारान ने इल्ज़ाम लगाया कि रियासती हुकूमत ने मराठा रिजर्वेशन के लिए वक्तन फ़वक्तन ऑर्डिनेंस जारी किए, लेकिन उसका उन्हें खातिर ख्वाह फ़ायदा नहीं मिला है। लिहाजा नाराज़ होकर इस तंजीम के ज़िम्मेदारान ने आज गाजर स्वाहा आंदोलन किया। मज़ाहिरीन का कहना है कि साल 1967 के बाद से मराठा समाज के रिजर्वेशन के लिए हुकूमत की जानिब से मुख्तलिफ ऑर्डिनेंस और हुकूमती फ़ैसले किए गए, ताहम उनमें से बेशतर फ़ैसलों का मराठा समाज को मतलूबा अमली फ़ायदा नहीं मिलने का दावा मराठा क्रांति मोर्चे की जानिब से किया गया है। इसी पस मंज़र में हुकूमत के बेनतीजा फ़ैसलों के ख़िलाफ़ एहतजाज दर्ज कराने के लिए मराठा रिजर्वेशन गाजर स्वाहा आंदोलन मुनक़िद किया गया। ये एहतजाज सीनियर मुहक़्क़िक़ डॉक्टर राजेंद्र दाते पाटिल के
डिविजनल कमिश्नर दफ्तर के सामने जारी भूख हड़ताल के मकाम पर किया गया। अब मराठा रिजर्वेशन के मुतालबे पर हुकूमत का आइंदा मौक़िफ़ क्या होगा और इस एहतजाज के बाद तहरीक की अगली सिमत क्या तय की जाएगी, इस पर सबकी नज़रें मरकूज है। गेल्या 4 वर्षापासून महाराष्ट्र सरकार हे मराठा समाजाला आरक्षण देतो म्हणून झुलवत ठेवत आहे। त्यामुळं मराठा समाजासाठी अनेक जी.आर. काढले, अनेक लेखी आश्वासनं दिले, हे सगळं फसवं होतं। या आश्वासनाचा होळी करण्यासाठी आज या ठिकाणी मराठा क्रांती मोर्चाचे सर्व मावळे दाते पाटलाच्या उपस्थळी जमलेले आहेत आणि या ठिकाणी हैदराबाद गॅजेट असो, मराठा समाजाला द्यायचं म्हणलेलं आरक्षण असो, अशा वेगवेगळे जे जी.आर. आहेत या सगळ्या जी.आर.ची होळी आणि या ठिकाणी होमामध्ये करण्यात आलेली आहे। हे सरकार किती खोटं बोलतंय, हे सरकार मतासाठी मराठा समाजाचं कसं पाकिट मारते हे आम्हाला या ठिकाणी सांगायचं आहे। त्यामुळं मराठा समाजासाठी काढलेले सगळे जी.आर. आणि सगळे काढलेले लेखी आदेश या ठिकाणी आम्ही स्वाह केलेले आहेत। या गोष्टीचा आम्हाला कुठलाही फायदा नाही। त्यामुळं मराठा क्रांती मोर्चाच्या वतीने या ठिकाणी या सगळ्या गोष्टी आम्ही आगीच्या हवाली केलेले आहेत। ज़िला परिषद दफ्तर में अफरादी क़ुव्वत कम हो जाने के सबब मुख्तलिफ तरक्याती काम मुतासिर होने लगे हैं। ज़राए से मौसूला इत्तला के मुताबिक मुख्तलिफ शोबजात में मजमूई तौर पर 172 ओहदे अरसे से खाली पड़े हैं। नाज़रीन, ज़िला परिषद दफ्तर में अफसरान और मुलाजमीन की शदीद कमी सामने आई है। ज़िला परिषद के मुख्तलिफ शोबों में मजमूई तौर पर 172 ओहदे खाली हैं, जिसका बराह रास्त असर देही इलाक़ों की तरक्याती सरगर्मियों पर पड़ने का ख़दशा है। ख़ास बात यह है कि महकमा मवेशी परवरी में 90 जबकि महकमा सेहत में 53 ओहदे खाली हैं। इसके बाद देही इलाक़ों में अहम सरकारी स्कीमों के निफाज और शहरियों को फराहम की जाने वाली खिदमात पर भी सवालिया निशान लगने लगा है। दस्तियाब आदाद शुमार के मुताबिक ज़िला परिषद के मुख्तलिफ महकमों में 368 मंजूर शुदा ओहदों में से सिर्फ 196 ओहदों पर मुलाजमीन काम कर रहे हैं, जबकि 172 ओहदे खाली हैं, जिसके नतीजे में मौजूदा मुलाजमीन पर काम का इजाफी बोझ पड़ रहा है। सबसे ज़्यादा असर महकमा मवेशी परवरी पर पड़ा है। इस महकमे में 127 मंजूर शुदा ओहदों में से सिर्फ 37 ओहदों पर ही मुलाजमीन तैनात हैं, जबकि 90 ओहदे खाली हैं। इसी तरह शोबे सेहत में 145 मंजूर शुदा ओहदों में से 92 पर मुलाजमीन काम कर रहे हैं और यहाँ 53 ओहदे खाली हैं। इसके अलावा तामीरात आम्मा में 4, देही आबरसानी महकमे में 7, आबपाशी महकमे में 1, ख़वातीन व अतफ़ाल बहबूद महकमे में 3, महकमा ज़राअत में 4 और शोबे तालीमात में 8 ओहदे खाली हैं। देही इलाक़ों की शहरियान को सेहत, मवेशी परवरी, पानी की फरहमी, तालीम और मुख्तलिफ तरक्याती स्कीमों का फ़ायदा पहुँचाने के लिए मुनासिब अफरादी क़ुव्वत इंतहाई ज़रूरी है। ताहम बड़ी तादाद में ओहदे खाली होने की वजह से तरक्याती कामों की रफ्तार और इंतज़ामी उमूर मुतासिर होने का ख़दशा ज़ाहिर किया जा रहा है। ताल्लुक़ा सोएगांव में राउलता प्लास खेड़ा रास्ते की तामीर को रफ्तार देने की गर्ज से एमएलए अब्दुल सत्तार ने 7.5 किलोमीटर पैदल दौरा किया और मुतल्लिका ठेकेदार व इंतज़ामिया को काम की रफ्तार बढ़ाने की हिदायत दी। ज़िला औरंगाबाद के ताल्लुका सोएगांव में राउलता प्लास खेड़ा, टटवी, जामठी, गोदरी और सावल्द बारा घाट सड़क के काम को रफ्तार मिल गई है। रुकन असम्बली अब्दुल सत्तार ने मुतल्लिका अफसरान के हमरा 7.5 किलोमीटर पैदल चलकर सड़क के काम का मुआयना किया और काम में तेज़ी लाने की हिदायत दी। इस सड़क के लिए अब्दुल सत्तार गुज़िश्ता कई बरसों से मुसलसल पैरवी कर रहे थे। उनकी कोशिशों के बाद 20 फरवरी 2023 को सड़क के काम को मंजूरी मिली। पहले मरहले में अराजी हुसूल की कार्रवाई मुकम्मल करके सड़क की हदबंदी की गई, जबकि रास्ते में आने वाले दरख्तों की कटाई और सफाई का काम जारी है। सड़क का काम मुकम्मल होने के बाद तालुका सोएगांव के तकरीबन 12 देहातों के आमद-ओ-रफ्त का मसला हल होने की उम्मीद है। हाई कोर्ट में क्लर्क ओहदों पर तकर्रुरात के लिए आज टाइपिंग का इम्तिहान मुनक़िद किया गया, लेकिन खानगी मरकज़ पर तकनीकी ख़राबियों के बास उम्मीदवारों को इम्तिहान देने में मुश्किलात का सामना करना पड़ा। लिहाजा मुश्तइल उम्मीदवारों ने इम्तिहानी मरकज़ के सामने ज़ोरदार एहतजाज किया।
नाजरीन, हाईकोर्ट में क्लर्क के ओहदों के तखर्रुआत के लिए लिया जाने वाला टाइपिंग इम्तिहान हर मरतबा हाईकोर्ट में ही मुनक़िद किया जाता था। ताहम इस बार ये इम्तिहान एक निजी इम्तिहानी मरकज़ में मुनक़िद किया जा रहा है। तलबा का इल्ज़ाम है कि इम्तिहान के दौरान मुतादिद कंप्यूटर्स की स्क्रीन में ख़राबी पैदा हुई, जबकि कई के कीबोर्ड्स की बटनें भी दुरुस्त तरीके से काम नहीं कर रही थीं। टेक्निकी ख़राबियों के बास कई तलबा अपना टाइपिंग इम्तिहान मुकम्मल नहीं कर सके, जिससे उनका इम्तिहानी नतीजा मुतासिर होने का ख़दशा है। इस मामले पर तलबा में शदीद नाराज़गी देखी गई। मुतासरा तलबा ने इम्तिहानी मरकज़ के बाहर एहतजाज करते हुए इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ ज़ोरदार नारेबाजी की। तलबा ने यह भी इल्ज़ाम आयद किया कि एहतजाज के दौरान पुलिस की जानिब से इम्तिहान देने वाले तलबा पर दबाव डालने की कोशिश की गई। दूसरी जानिब तलबा से बातचीत करने के लिए इम्तिहानी मरकज़ या इंतज़ामिया की जानिब से कोई ज़िम्मेदार आगे न आने के बास सूरत हाल मज़ीद कशीदा हो गई। मुतासरा तलबा ने मुतालबा किया है कि टाइपिंग इम्तिहान साबिक़ा तरीक़ेकार के मुताबिक दोबारा हाई कोर्ट में ही मुनक़िद किया जाए और तकनीकी ख़राबियों से मुतासर होने वाले तमाम तलबा का दोबारा इम्तिहान लिया जाए। हायकोर्टाचा इथे टायपिंग टेस्ट होती क्लर्क पदाची। यामध्ये काय झालं की दरवेळेस जसं होतं की बॉम्बे हायकोर्ट स्वतः ही एक्झाम कंडक्ट करत असतं, परंतु यावेळेस अचानक बॉम्बे हायकोर्टाने बाहेर प्रायव्हेट सेंटरला ही परीक्षा दिलेली आहे। अशा सेंटरला दिली आहे जेथे की मूलभूत सुविधांचा अभाव आहे, जे की कीबोर्ड व्यवस्थित नसणं, काही ठिकाणी सॉफ्टवेअरचा प्रॉब्लेम येतोय। आता माझा पहिला शिफ्ट मध्ये पेपर झाला, आमच्या सेंटरला पण तशाच प्रकारे भरपूर ठिकाणी झालेला आहे। तर मुलांची हीच मागणी आहे की हे जे कीबोर्ड प्रॉब्लेम आले, मूलभूत सुविधा मिळाल्या नाहीत सेंटरला, त्यानंतर सर्व्हर डाऊन झालं, या सगळ्या प्रकारचे जे झाले, तर आम्ही आता खूप दुरून आलेलो आहेत सर। तर सगळे मुलं असेच ग्रामीण भागातून इथे आलेले आहेत वर्षभर अभ्यास करून। तर आमची एकच मागणी आहे की ही री एक्झाम झाली पाहिजे आणि ही एक्झाम स्वतः कोर्टाने दरवर्षीच्या पॅटर्न प्रमाणे मान्य उच्च न्यायालयाने ही स्वतः कंडक्ट केली पाहिजे। काय नाव तुझं? माझं नाव अक्षय नारायण झिरपे आहे। एएमसी इंतज़ामिया ने शहर के मुख्तलिफ रास्तों और चौराहों पर लगाए गए कानूनी और गैर कानूनी होर्डिंग्स की जांच शुरू कर दी है। इत्तला है कि इन होर्डिंग्स का स्ट्रक्चरल ऑडिट भी करवाया जा रहा है। नाजरीन, शहर के मुख्तलिफ चौराहों, अहम सड़कों और खुली जगहों के अलावा इमारतों पर एडवर्टाइजिंग एजेंसियों की जानिब से बड़े बड़े होर्डिंग्स बैनर्स नस्ब किए जाते हैं। इनमें मुतादिद होर्डिंग्स गैर मजाज होने के साथ साथ कुछ पुराने और खस्ता हाल भी पाए गए हैं, जिनसे हादसात का ख़तरा बरकरार है। म्यूनसिपल इंतज़ामिया की जानिब से मुकर्रर करदा एजेंसी के ज़रिए नस्ब करदा होर्डिंग्स के जायज़े के दौरान मुतादिद खामियों की निशानदही हुई थी। इसके अलावा गैर मजाज होर्डिंग्स और मियाद ख़त्म होने या खस्ता हाल स्ट्रक्चर्स के बास म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को माली नुकसान के साथ साथ हादसात का ख़तरा भी सामने आया है, जिसके पेश नज़र म्यूनसिपल कमिश्नर ने शोबे इमलाक को शहर भर में सर्वे और तफसीली जांच के अहकाम दिए हैं। अहकाम के मुताबिक जुमेरात से जालना रोड और बीड़ बाईपास रोड पर नस्ब बड़े बड़े होर्डिंग्स बैनर्स का सर्वे शुरू कर दिया गया है। इस दौरान होर्डिंग्स के स्ट्रक्चर का स्ट्रक्चरल ऑडिट किया जा रहा है, जबकि मजाज और गैर मजाज होर्डिंग्स से मुताल्लिक़ मुकम्मल मालूमात भी जमा की जा रही है। जालना रोड और बीड़ बाईपास के बाद शहर के दीगर इलाकों में भी सर्वे किया जाएगा और मुकम्मल रिपोर्ट म्यूनसिपल कमिश्नर को पेश की जाएगी। ज़राए के मुताबिक इस कार्रवाई के नतीजे में एडवर्टाइजिंग एजेंसियों से बकायाजात और गैर मजाज होर्डिंग्स पर आयद जुर्मानों की वसूली में तेज़ी आने की तवक्को है, जिससे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को बड़े पैमाने पर माली आमदनी हो सकती है। जालना शहर में ड्राई डे होने के बावजूद गैर कानूनी तरीके से बियर फरोख्त किए जाने का मामला मंजरे आम पर आया है। इस मामले में गुज़िश्ता रोज़ लोकल क्राइम ब्रांच पुलिस ने छापामार कार्रवाई की और 14,080 रुपये की बियर जब्त कर ली। इस मामले में मुलजिम के खिलाफ खदीम जालना पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया है। 15 अगस्त यानी यौम आज़ादी पर ड्राई डे का ऐलान किया गया था और शराब की फ़रोख्त पर पाबंदी होने के बावजूद जालना शहर में बियर की गैर कानूनी फ़रोख्त जारी होने की इत्तला पुलिस को मौसूल हुई थी। इस इत्तला की बुनियाद पर लोकल क्राइम ब्रांच ने राहुल नगर इलाके में कार्रवाई की। पुलिस के मुताबिक सुनील रंगनाथ सरजे उम्र 50 साल साकिन राहुल नगर कदीम जालना अपने मकान से बग़ैर इजाज़त बियर फ़रोख्त कर रहा था। इत्तला मिलने के बाद पुलिस इंस्पेक्टर पंकज जाधव की रहनुमाई में पुलिस टीम ने मुतालिका मकाम पर छापा मारा
कार्रवाई के दौरान मुलजिम के मकान से किंगफिशर, टोबोर्ग, केनन और हाई वाट्स कंपनी की बियर की बोतलें बरामद हुई हैं। जब्त किए गए बियर स्टॉक की मजमूई मालियत 14,080 रुपये बताई गई है। पुलिस ने बियर का तमाम स्टॉक अपनी तहवील में ले लिया है, जबकि मुलजिम के खिलाफ कदीम जालना पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया है। इस कार्रवाई को पुलिस सुपरिंटेंडेंट तेगबीर सिंह सिंधु, एडिशनल पुलिस सुपरिंटेंडेंट विक्रम साली और सब डिविजनल ऑफिसर अनंत कुलकर्णी की रहनुमाई हासिल रही। लोकल क्राइम ब्रांच के पुलिस इंस्पेक्टर पंकज जाधव, APSI सचिन खामगुल, पुलिस सब इंस्पेक्टर राजेंद्र वाघ समेत पुलिस एहलकारों की टीम ने ये कार्रवाई अंजाम दी। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के सामने वाली सड़क से मुत्तसिल फुटपाथ पर नो पार्किंग में खड़ी की गई कार को म्युनिसिपल अमले ने जैमर लगा दिया था। जैमर हटाने की बार बार दरख्वास्त करने के बावजूद इंतज़ामिया ने जामर नहीं हटाया, जिस पर कार मालिक मुश्तइल हो उठा और उसने खुद ही अपने हाथों अपनी कार को आग लगा ली। ज़राए से मौसूल इत्तला के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अहाते में नो पार्किंग में खड़ी स्कोडा कार के खिलाफ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने कार्रवाई करते हुए जैमर लगा दिया था। कार मालिक जैमर हटाने के लिए मुतालिका हुक्काम से दरख्वास्त कर रहा था, ताहम उसकी दरख्वास्त पूरी न होने पर वो शदीद नाराज़ हो गया। आखिरकार गुस्से में आकर कार मालिक ने अपनी ही स्कोडा कार को आग लगा दी। कार में आग लगने की इत्तला मिलते ही मकामी शहरियान की बड़ी तादाद मौके पर जमा हो गई। इत्तला मिलने पर फायर ब्रिगेड का अमला भी फौरी तौर पर मौके पर पहुंचा और आग बुझाने की कोशिश की, ताहम उस वक्त तक पूरी कार जलकर खाक हो चुकी थी। दरी असना कार मालिक ने आखिर किस वजह से ये इंतहाई कदम उठाया, इसकी जाँच की जा रही है। जैमर हटाने के मुतालबे से शुरू होने वाला मामला अपनी ही कार को आग लगाने तक पहुंच गया। इस वाक़े के बाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की कार्रवाई और कार मालिक के इंतहाई फैसले पर कई सवालात उठ रहे हैं। ट्रैफिक क़वानीन की खिलाफवर्जी करने वाले रक्षा ड्राइवर्स को डिसिप्लिन सिखाने की गर्ज से वालूज ट्रैफिक ब्रांच पुलिस ने खुसूसी मुहिम शुरू कर रखी है। वालूज इलाके में रक्षा ड्राइवरों की जानिब से ट्रैफिक क़वानीन की मुसलसिल खिलाफवर्जी और सड़कों पर कहीं भी रक्षा खड़ा करने के वाक़यात में इजाफा हो रहा था। मनमानी तरीके से रक्षा चलाने वाले ड्राइवर्स के खिलाफ अब वालूज ट्रैफिक ब्रांच ने कार्रवाई शुरू कर दी है। यौम आज़ादी के मौके पर ही फ्रंट सीट पर मुसाफिर बिठाने और बगैर यूनिफॉर्म रिक्शा चलाने वाले ड्राइवर्स के खिलाफ कार्रवाई की गई। ट्रैफिक ब्रांच के पुलिस हेड कांस्टेबल शमसुद्दीन खादरी, सुनील चौहान, इमरान अत्तार, प्रेम चौहान और सुधीर घाटगे पर मुश्तमिल टीम ने ये कार्रवाई अंजाम दी। ट्रैफिक ब्रांच की जानिब से रक्षा ड्राइवर से अपील की गई है कि वो ट्रैफिक क़वानीन की पाबंदी करें, मुसाफिरों की हिफाजत को तरजीह दें और मनमानी तरीके से रक्षा खड़ा करके ट्रैफिक में रुकावट पैदा न करें। शहर में एक गैर कानूनी साहूकार की जानिब से कंपाउंड इंटरेस्ट लगाने, लाखों रुपये हथियाने और दबाव डालकर जायदाद अपने नाम करवाने का मामला मंजर आम पर आया है। मुतासिरा की शिकायत पर मुकुंदवाड़ी पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया है। शहर में गैर कानूनी साहूकारी का संगीन मामला सामने आया है। खरीदारों से भारी कंपाउंड इंटरेस्ट वसूल करने, लाखों रुपये हथियाने और दबाव डालकर घरों के कागजात अपने कब्जे में लेने का इल्ज़ाम इस मामले में जय भवानी नगर के संजय रायमल, निर्मला संजय रायमल और अंजना के खिलाफ मुकुंदवाड़ी पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया है। शिकायत कुनिंदा लता उर्फ सपना अशोक मरकाड़ के मुताबिक 2022 में 6 लाख रुपये का खर्च 10% कंपाउंड इंटरेस्ट पर दिया गया था। सूद समेत 7 लाख रुपये से ज़ायद रकम वापस करने के बावजूद मज़ीद रकम का मुतालबा जारी रखा गया और मुबैना तौर पर दबाव डालकर 2 घरों के खरीदो फरोख्त के दस्तावेज़ात हासिल किए गए। कार्रवाई के दौरान पुलिस और महकमा कोऑपरेटिव ने कोरे चेक, प्रोमिसरी नोट्स, कर्ज व सूद की तफसीलात वाले रजिस्टर, मुआहदे और घरों के कागजात जब्त किए हैं। मुकुंदवाड़ी पुलिस मामले की मजीद तफ्तीश कर रही है। एक लड़के को मुलाजिमत का लालच देकर उसकी वालदा को टू व्हीलर पर बिठाकर ले जाने और सनसान इलाके में ले जाकर चाकू की नोक पर उसे लूट लेने का मामला मंजर आम पर आया है। पुलिस ज़राए से मौसूल इत्तला के मुताबिक शिकायत कुनिंदा वर्षा सानब को मुलजिम नागोराव श्री रामे ने उनके बेटे को मुलाजिमत दिलाने का लालच दिया। इसके बाद वो खातून को अपनी मोटरसाइकिल पर बिठाकर रेलवे ओवरब्रिज अबूर करने के बाद एक वीरान मैदान में झाड़ियों के करीब ले गया। सनसान मकाम पर पहुंचने के बाद मुलजिम ने चाकू दिखाकर खातून के कानों से सोने के जेवरात और मोबाइल फ़ोन ज़बरदस्ती छीन लिया और मौके से फ़रार हो गया। वाक़े के बाद
वर्षा सानप ने पुंडलिक नगर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई। शिकायत की बुनियाद पर नागोराव श्री रामे के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। पुंडलिक नगर पुलिस मामले की मजीद तफ्तीश कर रही है। गोदावरी के सैलाबी पानी में बिजली का करंट उतर जाने के सबब मछली पकड़ने गए 2 सगे भाई बिजली का झटका लगने से फौत हो गए। ज़राए से मौसूल इत्तला के मुताबिक गंगापुर के सावखेड़ा में इतवार की सुबह कैलाश नंदू पवार और ज्ञानेश्वर नंदू पवार मछली पकड़ने के दौरान सैलाबी पानी में उतरे थे और बिजली का झटका लगने से जाँ बहक हो गए। इससे कबल 6 अगस्त के वाक़े के बाद भी नदी किनारे बिजली के निज़ाम की जांच और सप्लाई बंद न करने पर सवाल उठ रहे हैं। मकामी अफराद ने बिजली सप्लाई कंपनी पर गफलत का इल्ज़ाम लगाया है। गांव वालों ने मुकम्मल तहकीकात और जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। पुलिस ने अचानक मौत का केस दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। सिडको बस स्टैंड का रियासती वजीर बराए ट्रांसपोर्ट प्रताप सरनाइक ने किया अचानक मुआयना। बस स्टैंड में सफाई के नाकिस इंतजाम देखकर इंतजामिया की वजीर मौसूफ ने की सरजनिश। माजूर अफराद को मुख्तलिफ सरकारी स्कीमात का फ़ायदा पहुँचाने एएमसी इंतजामिया की पहल सक्षम ऐप किया गया तैयार। मेयर समीर राजू के हाथों ऐप का शानदार इफ्तिताह। हयात सर्टिफिकेट और दीगर दस्तावेजात के लिए अब उन्हें म्युनिसिपल दफ्तर के नहीं काटने पड़ेंगे चक्कर। हाईकोर्ट में क्लर्क भर्ती के लिए टाइपिंग इम्तिहान में गड़बड़ी का मुतल्लिका उम्मीदवारों ने लगाया इल्ज़ाम। निजी इम्तिहानी मरकज़ पर तकनीकी खराबी। नुकसान से खौफजदा उम्मीदवारों ने किया इम्तिहानी मरकज़ के सामने जोरदार एहतजाज। और वालूज में मुजोर रक्षा ड्राइवर्स की मनमानी पर रोक लगाने ट्रैफिक पुलिस आई हरकत में। फ्रंट सीट पर मुसाफिर बिठाने और बगैर यूनिफॉर्म रक्षा चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मुहिउद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।